तीसरा अध्याय प्रारंभ। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्य के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाल शोभा पा रही है। दोनों ऊर्जों में लाल चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जयमालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखर अरविंद की बड़ी भारी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रतनमय मुकुट विराजमान है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ओम ऋषि बोले। दैत्यों की सेना को तहस नहस होता देखकर महाराक्षस सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी भगवती से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। चिक्षुर युद्ध भूमि में देवी भगवती पर इस प्रकार बाणों से वर्षा करने लगा मानो बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हो। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों समूह को अनायास ही काटकर सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। इसके बाद चिक्षुर धनुष तथा ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट दिया। धनुष कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़ा, सारथी नष्ट हो जाने पर महाअसुर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल तथा तलवार लेकर भगवती देवी को मारने हेतु दौड़ा। उस तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने भगवती देवी की बाईं भुजा पर वार किया। हे नपुरंदन, वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई तथा बड़े क्रोध में लाल नेत्र करके राक्षस ने अपने त्रिशूल उठा लिया। चिक्षुर ने भद्रकाली पर अपना त्रिशूल चला दिया। वह त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आता देखकर देवी ने भी अपने शूल तथा असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए तथा साथ ही उसके प्राण भी हर लिए। इस प्रकार चिक्षुर का अंत हो गया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं और शत्रु चमार नामक दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। चमार राक्षस ने आते ही देवी पर शक्ति से प्रहार कर दिया, परंतु देवी भगवती ने अपनी ओंकार से ही उस शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति के इस प्रकार निष्प्रभावी होता देखकर चामकर महाराक्षस ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने त्रिशूल देवी दुर्गा पर चलाया। देवी दुर्गा ने उस त्रिशूल को अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इसके पश्चात देवी दुर्गा का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चमार से मल्ल युद्ध करने लगा। देवी और सिंह और राक्षस चमार लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे तथा दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला। जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी दुर्गा ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उग्रत नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को दांतों, मुक्कों, थप्पड़ों से मार गिराया। क्रोध में भरकर देवी दुर्गा ने गदा से प्रहार उग्रत राक्षस को मार डाला। इसके बाद वक्षपल और बंदीपाल से यमलोक पहुंचा दिया। बाणों से त्राम और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्रस से उग्रवीर महामनु नाम के दैत्य को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से बिंडाल नामक राक्षस के सिर धड़ से अलग कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। कुछ गणों को मुख के प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों से पूंछ को घुमा घुमा कर, गणों को सिंहों के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी का तेज दौड़कर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण तथा श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। फिर वह देवी के वाहन सिंह को मारने के लिए दौड़ा तो देवी दुर्गा उस पर क्रोध आ गया। फिर भैंसा बनकर महिषासुर क्रोधित होकर खुरों से धरती को खोदने लगा और ऊंचे पहाड़ों से सिंहों से पत्थर फेंक कर गर्जना करने लगा। महिषासुर वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से सागर का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों से आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसके श्वास की वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। देवी दुर्गा ने क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखा तो उन्हें भी क्रोध आ गया
और उसको मारने के लिए उगत हो गई। देवी ने पाश फेंक कर दैत्य को बांध दिया। दैत्य के बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया। अब उसने सिंह का रूप धारण कर लिया और ज्यों ही देवी ने सिर काटने के लिए तैयार हुई, दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया। ज्यों ही हाथ में तलवार लिए था, देवी ने फौरन ही अपने बाणों से उस मायावती पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बीन डाला। अब वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब राक्षस ने एक बार फिर से भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल, वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ राक्षस भी गर्जना करने लगा। उसने देवी पर अपने सिंगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते हुए वचनों में बोली। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक ठहर। जैसे ही मैं मधुपान कर लूंगी तब मैं तुझे यहाँ मारूंगी और देवता यहाँ गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर आने ही लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।